हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो असाइनमेंट्स अब कर रहे हैं वो हमारे यूनिट टेस्ट बेस्ड है। तो हमने फर्स्ट टर्मिनल की एग्जामिनेशन की फर्स्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स सॉल्व की थी उस दिन। तो आज हम करेंगे हमारी सेकेंड असाइनमेंट जो कि हमारी 2 चैप्टर्स पर बेस्ड है, जो कि आपको सिलेबस में बताया गया है कि आपकी यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर्स आएंगे। तो आज हम करेंगे प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन असाइनमेंट नंबर 2। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शब्दार्थ फर्स्ट है ओछा यानी कि नीच और घटिया। तो जैसा कि पिछली असाइनमेंट में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस करवाए थे और शब्दार्थ करवाए थे, तो आज भी हम जो बाकी का रह गया है वो करेंगे। कदली का अर्थ होता है केला, अरु और क्षीर दूध, उत्कर्षमयी उन्नतिशील, समता अर्थात बराबरी, कस्बा छोटा शहर, मल्लाह नाव चलाने वाला। ठीक है बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न भी जो है आपका वो आपकी फर्स्ट चैप्टर पोयम पर ही आधारित है। तो पहला प्रश्न है, भारत के लिए हम कैसे कर्म करेंगे और कैसे नहीं। ठीक है बच्चों, तो उत्तर है कि भारत देश की शान के लिए सदा पुण्य कर्म करेंगे और कभी भी कोई नीच घटिया कर्म नहीं करेंगे। प्रश्न दूसरा, भारत की शान में हिमालय और गंगा का क्या योगदान है। उत्तर है, उत्तर में नगराज हिमालय है जिसके समान कोई और पर्वत नहीं है, और गंगा जैसी मधुरस धारा समान कोई जलधारा विश्व में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो हिमालय और गंगा है वो भारत की शान में उन्नति में योगदान देते हैं कि हिमालय जैसा कोई पर्वत नहीं है इस विश्व में और गंगा की मधुर रस धारा जैसी कोई जलधारा नहीं है विश्व में। अगला प्रश्न है, भारत भूमि ने हमें कौन कौन से उपहार दिए हैं। तो बच्चों, भारत भूमि ने हमें अमूल्य प्राकृतिक संपदा, साहित्य और संस्कृति उपहार स्वरूप दी है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी हाउस कहाँ था। तो बच्चों, ये जो पहले 3 प्रश्न थे ये हमारे फर्स्ट चैप्टर पर आधारित थे। अब हम सेकंड चैप्टर के प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि कॉफ़ी हाउस कहाँ था। ठीक है, तो इसका उत्तर है, एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी हाउस में कैसे कैसे लोग आते थे। तो इसका उत्तर है, कॉफ़ी हाउस में देशी विदेशी यात्री और मल्लाह आराम करने आते थे। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गुलाम ने अपना खुदा किसे बताया। तो अफ्रीकी गुलाम ने अपनी तलवार को ही अपना खुदा बताया। तो ये थे प्रश्नोत्तर आपके। अब आ जाइए, करते हैं सही गलत। ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है, यह ब्राह्मण ने कहा। बिल्कुल सही, यह ब्राह्मण ने ही कहा था। गुलाम ने तलवार को अपना खुदा कहा। बिल्कुल सही, जैसे कि हमने ऊपर प्रश्नोत्तर में भी पढ़ा। गुलाम अंधे आदमी को नाव में ले गया। गलत, जो अंधे आदमी का गुलाम था वो उसे अपनी झोपड़ी में ले गया था। चीनी ने कहा यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। गलत, ये बात यहूदी ने कही थी। चीनी नागरिक चीन से इंग्लैंड के जहाज में सवार हुआ था।
बिल्कुल सही। आगे है, विशेषण शब्द लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है सेकंड चैप्टर पे। भारत, भारतीय। विश्वास का विशेषण है विश्वसनीय। धर्म का, धार्मिक। खुदा का, खुदाई। मनुष्य, मनुष्यता। ईश्वर, ईश्वरीय। मानव, मानवता। अफ्रीका, इसका विशेषण होगा अफ्रीकी। ठीक है बच्चों। अब आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहला है, वह देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतना। तो इसमें फिलिप्स क्या है, किसकी करुणा चेतना बरसी थी भारत देश पर? बुद्ध देव की, महात्मा बुद्ध की। अगला है, भारत देश अमर ग्रंथों और उपनिषदों का देश है। नेक्स्ट, खुदा एक ऐसी क्या है, ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, तुम्हारे द्वारा कही गई बातों में सच्चाई है। तपस्वी अपनी तपस्या छोड़कर खड़ा हो गया। आज मनुष्य में मनुष्यता लुप्त होती जा रही है। आगे है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या तुम बता सकते हो कि खुदा क्या है? यह प्रश्न किसने पूछा? तो 3 ऑप्शन है आपके पास, पारसी ने, गुलाम ने या अंधे आदमी ने। तो इसका सही उत्तर है पारसी धर्मोपदेशक ने पूछा था कि खुदा के बारे में, कि तुम बता सकते हो कि खुदा क्या है। नेक्स्ट है, खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो ये लाइन किसने बोली थी? तो 3 ऑप्शन आपके पास, पारसी का, तुर्क का, यहूदी का। तो इसका सही उत्तर है तुर्क का। यह कथन तुर्क ने कहा था। नेक्स्ट है, खुदा क्या है? तो ऑप्शन है, खुदा हमारा धर्म है या खुदा हमारा विश्वास है। तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा सेकंड, वो खुदा विश्वास पर आधारित है। तो खुदा हमारा विश्वास है इसका सही उत्तर है। किसने मयान से तलवार निकाली? गुलाम ने, पारसी ने, यहूदी ने। तो इसका सही उत्तर है गुलाम ने। नेक्स्ट है, कौन चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था? ब्राह्मण, चीनी नागरिक, यहूदी। तो चीनी नागरिक जो बैठा हुआ था वह चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की सेकंड असाइनमेंट, जो कि बेस्ड है हमारे चैप्टर फर्स्ट भारत देश हमारा, और चैप्टर सेकंड ईश्वर कहाँ है। ठीक है, तो बच्चों इस असाइनमेंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। जैसा कि पहले बताया गया है कि इसी में से आपके यूनिट टेस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।